संविधान बचाओ, देश बचाओ। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। चुनी हुई सरकारों को गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चुनी हुई सरकारों को गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चुनी हुई सरकारों को गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश देश बचाओ, बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। लोगों का अधिकार है अपने नुमाइंदे चुनना, अपनी सरकार बनाना, और जो सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ बनी हो और उसको 5 साल लोगों की खदमत करने का मौका दिया जाना चाहिए। मगर जिस तरह से देश में भाजपा ने सारे कायदे कानून बालाए ताक रख के जो गवर्नर्स का रोल हुआ करता था उसको कंप्लीटली बीजेपी का अड्डा बना दिया गया, और जो पीछे बीजेपी तय करती है और इम्प्लीमेंट राजभवनों से कराया जाता है। आप राजस्थान की मिसाल ले लीजिए कि वहाँ चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के जरिए गवर्नर को लिखते हैं कि मुझे असेंबली सेशन बुलाने की ज़रूरत है, और इसमें स्टेट कैबिनेट और गवर्नर के बीच में आज तक 70 साल में किसी तीसरे एलिमेंट का कभी रोल ही नहीं रहा। मगर जब चीफ मिनिस्टर कैबिनेट बुलाकर गवर्नर साहब को ये लिखते हैं तो गवर्नर साहब वहाँ से सवाल उठाते हैं, क्यों बुला रहे हो, क्या एजेंडा है। और जो टोटली अनडेमोक्रेटिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिफाइन नहीं है गवर्नर साहब के रोल में कि वो सवाल उठाए। तो इसलिए जिस तरह का कानून को धज्जियां उड़ाई जा रही है पूरे देश में, उसके लिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में सड़कों पर है। अब चूंकि कोविड की कहानियां हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आपको पता है कि कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, तो इसलिए देश की आवाज़ के साथ आवाज़ बनाए रखने के लिए जहाँ जाना था हमें वहाँ तो अलाउ हो ही नहीं सकता था। इसलिए हमने अपने दफ्तर के सामने ही कुछ सीनियर साथियों के साथ में अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। पूरे भारतवर्ष में सेव डेमोक्रेसी डे के तौर पे आज इसको मनाया गया। उसका एक किस्म का रोष प्रदर्शन यहाँ पे होगा कि जिस ढंग से भाजपा ने जो नीति यहाँ पे अपनाई है, जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको बुलडोज करने की कोशिश की गई है। सरकारें गिराने का प्रयास यहाँ पे करते हैं, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश यहाँ पे हो, और आज राजस्थान की जो स्थिति यहाँ पे पैदा कर दी। कांग्रेस दो तरफा लड़ाई यहाँ पे लड़ रही है। एक तो पूरे कोरोना की जो बीमारी है जो पूरे भारतवर्ष में है उसके साथ लड़ाई में यहाँ पे शामिल है, सरकार के साथ शामिल है। लेकिन दूसरी लड़ाई भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए भी कि हम उस इंस्टीट्यूशन को बचा पाए। अगर बात करें जिस ढंग से राजस्थान में जो हालात यहाँ पे पैदा कर दिए सरकार गिराने के लिए, ये साबित हो गया कि भाजपा सिर्फ अपना निजी मुफाद यहाँ पे देख रही है। देश जिस ढंग से एक बीमारी के साथ जूझ रहा है, कंधे के साथ कंधा मिला के, ताकि इस बीमारी पे हम जीत हासिल कर पाएँ, वहीं पे भाजपा की दोहरी नीति वो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखते हुए हर एक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज करने का प्रयास यहाँ पे कर रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करें, उनकी के नोज के नीचे भाजपा जिस ढंग से अपना जनाधार यहाँ पे खो चुकी है, वहाँ पे ही बार बार रिक्वेस्ट करने के लिए कि गवर्नर राज में भी जो यहाँ के भाजपा के जो नेता हैं वो रिबन काटने में पीछे नहीं कर रहे, और ये किसी न किस ढंग से ऐसे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उनको जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। और एक तरफा जब डोमिनेंस पूरे भारतवर्ष में होगी लोग विरोध करेंगे। आज उसी चीज़ को लेके सेव डेमोक्रेसी डे की कि हम वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको 3 साल 7 महीने और 26 दिन लग गए उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, 6 साल में इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की भाजपा ने धज्जियां उड़ा दी, उसका विरोध करने के लिए कि आज भी जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को संभालने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ते हुए उसके एक एक लफ्ज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना योगदान दें। एक तरफा ना चले, भाजपा की वो भाषा ना बोले जिससे लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास इस कॉन्स्टिट्यूशन से उठ जाए। उसका विरोध किया आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन। जमहूरियत का कत्ल बंद करो, बंद करो।